नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद के दीवानी कोर्ट में पहुंचे सपा पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति। जेल में काफी दिनों से चल रहे हैं बंद। एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया बयान, बोले मुझे फर्जी फंसाया गया है। 12 साल पहले अमेठी जनपद के चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे हुए थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फर्जी फंसाया गया है। गौरतलब हो कि लखनऊ जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गायत्री प्रजापति को सुल्तानपुर जनपद के सिविल कोर्ट में लाया गया, जहां उनके तमाम समर्थक मौजूद रहे। बताते चले कि 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमेठी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकाला था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 28 जनवरी 2012 को उनका नामांकन जुलूस निकला था, जिसको लेकर तत्कालीन अमेठी कोतवाल अमरनाथ वाजपेयी ने एफआईआर दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान विवेचक हरिप्रसाद वर्मा ने 13 अप्रैल 2012 को गायत्री प्रसाद प्रजापति के क्रियाकलापों को अपराध से जुड़ा मानते हुए चार्जशीट दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई चल रही है, जिसमें अभियोजन के सभी गवाहों का बयान जिरा हो चुकी है। गायत्री प्रजापति के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का कोर्ट में बयान दर्ज करा लिया गया है। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप को उन्होंने न्यायालय में खारिज किया है। 7 जनवरी को न्यायालय ने पुनः पूर्व मंत्री को तलब करते हुए विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही है। इस पूरे मामले पर अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे का क्या कहना है, आप भी सुने। ये आज माननीय पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का 313 का बयान रिकॉर्ड होना था और एलिगेशन ये लगाया गया था कि 28/1/2012 को करीब 12:30 बजे मैं अपने समर्थकों के साथ आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नामांकन करने जुलूस के साथ जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। आप माननीय मंत्री जी एसडीएम साहब द्वारा परमिटेड मार्ग से अपने साथियों के साथ नामांकन करने जा रहे थे और तत्कालीन बसपा सरकार के अनुचित प्रभाव में फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आपका 313 का बयान माननीय अदालत में दर्ज हो गया है और 7 तारीख माननीय न्यायालय द्वारा सफाई साक्ष्य में लगाया गया है। 7 जनवरी जी 7 जनवरी।